हमको जो करना है 24 में करके दिखा देंगे, सरकार बदल देंगे। मतलब मोदी को रोकने का प्लानिंग कुछ इस तरह बनाया गया है कि अंदर खाने में कुछ चल रहा है और बाहर कुछ फैलाया जा रहा है। गोदी मीडिया के माध्यम से मोदी एंड कंपनी और मोदी को भी गुमराह किया जा रहा है, उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम उन्हीं के जाल में, तो मोदी से बड़े आप लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। मैं वही कहने जा रहा था, बस आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। सिर्फ ड्रामेबाजी मोदी को नहीं आती, झूठ बोलना सिर्फ मोदी को भी नहीं आता, हम लोगों को भी आता है। और हम उसी अपने अपने मकड़ जाल में इस दुष्ट पापी को फंसाने का पूरा काम कर रहे हैं। सिर्फ आचार संहिता लगने दीजिए, हकीकत बाहर आ जाएगी। सब हकीकत बाहर आ जाएगा। लगता है कि मोदी को रोक पाएगा इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस आराम से मोदी जी को रोकेगा। और 89 में भी कांग्रेस का बीजेपी का गठबंधन हुआ था और उस समय भी यही हुआ था कि आपका जाके झंडा लगा था बीजेपी का, वीपी सिंह बोलते थे हम भाषण नहीं देंगे, इतना अंतर्द्वंद था। तो आज भी अंतर्द्वंद है। पर आप ये सोचिए ना कि अगर सब लोग एक हो जाएंगे कलकत्ता में, बंगाल में, कांग्रेस और वो, तो जो उनके एंटी कन्वेंशन में वोट पड़ेगा वो बीजेपी को पड़ जाएगा। तो वो पूरा एकदम दिमाग से किया जा रहा है। लेकिन ममता तो आज बोल गई ना कि हम नाराज हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, मुझे जानकारी नहीं है। ममता जी का ही जुबान है ये राजनीति है। ऐसा राजनीति इस बार गोटी फेंका जाएगा कि मोदी जी चकरा जाएंगे। इंडिया गठबंधन कहीं नहीं टूटा है, आखिरी तक साथ रहेगा। और इनको एक बार आचार संहिता लगने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी इनको कहां पहुंचा देगी। लेफ्ट सिर्फ रहेगा, कांग्रेस आएंगी और उनको अपना 2024 का भी इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वो भी ये बोल रही है। बीजेपी बहुत खुश है। बीजेपी खुश कि अखिलेश नाराज है, ममता नाराज हो गई। अब केजरीवाल, हनुमंत मान भी नाराज हैं, वो कह रहे अकेले लड़ेंगे। देखिए केजरीवाल का तो हो गया है, पंजाब में ये लोग अलग अलग लड़ेंगे क्योंकि अकाली दल भी है वहाँ, बीजेपी भी है, कांग्रेस और आप से टक्कर होगा वहाँ। और दिल्ली में गठबंधन हो गया, अखिलेश का तो हो ही जाएगा गठबंधन। अखिलेश तो बोल रहे 65 सीट हमको चाहिए, आराम से हो जाएगा। बल्कि मायावती भी आएंगे, अभी देख तो जाइए आप। आचार संहिता लगना चाहिए, ईडी का खतरा टल जाए, फिर देखिए सब लोग एक हो जाएंगे। ईडी का डर है, ईडी का डर है, इसीलिए चुपचाप। कोई ईडी का डर ज्यादा है? बिल्कुल है। अगर कुछ भी नहीं हो, समोसा वाले के यहाँ ईडी आ जाता है। अब आप बताइए वो किसान के यहाँ, जिसके यहाँ बेचारे के बैंक में 400 रुपया था, वहाँ ईडी आ गया। क्यों? क्योंकि किसान का जमीन विवाद ही चल रहा था। जमीन विवाद चल रहा था तमिलनाडु में, बीजेपी के कार्यकर्ता थे और किसान ने उनको मना कर दिया जमीन बेचने के लिए, तो ईडी आ गया। और बाद में उनके बैंक में देखा गया 450 रुपया था। इतना ट्रोल हुए हैं ये, बाद में उन्होंने अपना पूरा वापस किया वो। तो ये ईडी की समोसा वाला अगर उनके खिलाफ हो। राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यूपी पहुंच जाएगा। भाजपा जीत कहाँ रही है? कौन सा स्टेट जीत रही भाजपा? बताइए। बिहार जीत रही है, बंगाल जीत रही है, न बिहार जीत रही है, न बंगाल जीत रही है, न इधर जो है उधर पूर्वोत्तर का कोई राज्य जीत रही है। पूर्वोत्तर का राज्य पूरा हार रही है, दक्षिण भारत पूरा हार रही है। बताइए भाजपा जीत रही? उत्तर प्रदेश भाजपा। आपको लग रहा है कि भाजपा नहीं जीत रही? भाजपा जीत रही है। भाजपा कह रही है कि हमारा तैयार है पूरा फार्मूला। साउथ इंडिया में पूरा भाजपा साहब, नॉर्थ इंडिया में पूरा भाजपा साहब, उत्तर 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 जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की यूपी में है। और यूपी में महासंग्राम होगा और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस के सारे दल हैं इकट्ठा हो रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न वो करता है, अत्याचार वो करता है जो कमज़ोर होता है। मजबूत अगर होती भाजपा तो जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट कर रही है, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और तमाम सारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है, अगर उसको जनता में विश्वास होता, जनता उसको समर्थन करती, तो ईडी का उपयोग नहीं करते। कमज़ोर ही चिल्लाता है, मजबूत कभी दुनिया में नहीं चिल्लाता है। मजबूत जो पहलवान होता है वो कहता है आओ, जिसको आना है शांत रहता है। और जो कमज़ोर होता है बहुत उछलता है, बहुत चिल्लाता है, पों करता है। भारतीय जनता पार्टी पों कर रही है और इसका अंत नज़दीक है। चूँकि जितने ऊंचाई पर पहुंचना था पहुंच चुकी है। अब उसके बाद अब तो राहुल गांधी पे FIR भी दर्ज हो गया है असम में। राहुल गांधी पे FIR हो जाएगा, सोनिया जी पे FIR हो जाएगा, इनके ऊपर हो जाएगा, मेरे ऊपर हो जाएगा। आप डंडा लेके घूम रहे हैं, आपके ऊपर भी हो जाएगा, ये चाय वाले के ऊपर हो जाएगा। ये डरे हुए हैं, थर से कांप रहे हैं। वो शेर है, राहुल गांधी एक शेर है
और इनका चाहते हैं राहुल गांधी बंद हो जाए। तो चाहता हूँ बंद हो और वो पॉपुलर होगा और उसके स्टार चमकेंगे। अभी तक तो सदस्यता ही गई थी, कहीं मुकदमा हुआ है, जेल न चले जाएं। कोई बात नहीं, वो जेल से चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल भी जेल से चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन मजबूती से जेल से चुनाव लड़ेगा। और देखिए मैं आपको परिवर्तन बता रहा हूँ। जब राहुल गांधी एक दौर था 2014 में, इनको पप्पू कहते थे। आज पूरी मीडिया, वही गोदी मीडिया, भाजपा की मीडिया पप्पू पप्पू कहती थी। और जब वो आदमी रोड पर संघर्ष किया और संघर्ष करके इतनी लंबी यात्रा करके और दिखा दिया, अनुभव करके बता दिया और सदन में बता दिया कि मैं पप्पू था, लेकिन वो पप्पू आज बारूद बन गया, थर 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 कांप रही है। ये बोलते थे कि पप्पू हैं और एयर कंडीशन में करते हैं राजनीति, अब तो रास्ते में कर रहे हैं। वो पूरे इंडिया भर में जन आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग थर थर कांप रहे हैं। आप तो एक चोर हैं। आप आसाम के मुख्यमंत्री 64 पेज का बीजेपी निकाली थी